तो देखिए प्रशासन के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, कानून के साथ हैं। जो गलत है उसका विरोध कर रहे हैं हम। अगर वो जमीन मंदिर के लिए है तो मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि उस जमीन में मंदिर बनाया जाए। और अगर वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम पर दर्ज है तो वहाँ पर पार्क के लिए वो जमीन पहले से दर्ज है तो वहाँ पर उसके लिए जगह दी जानी चाहिए। अतिक्रमण को हटाना होगा। चुप चुपा के कार्य करना कहाँ तक सही है? अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाइए कि मरण होगा। तो हम अपने मान सम्मान के लिए अपनी जमीन हासिल करके रहेंगे। हमारी लड़ाई तो मान सम्मान की लड़ाई है। हम अगर प्रशासन भी साथ नहीं देता तो अजय सैनी है, अजय सैनी और उसके लोग इस जमीन को लेकर रहेंगे। और देखिए हम किसी भी मंदिर का कभी विरोध नहीं करते हैं, ना ही हम कर रहे हैं। ये कुछ गिने चुने मनुवादी हैं, उनसे बहुजन समाज और अजय सैनी डरने वाला नहीं है। वो जमीन अम्बेडकर पार्क के नाम दर्ज है और वो जमीन हमें मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ही योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। दोस्तों, अगर आपको किसी ज़मीन पर कब्जा करना है, किसी सार्वजनिक ज़मीन पर कब्जा करना है तो उस ज़मीन पर मंदिर बना दो और मंदिर बना करके ये कहने लगो कि ये ज़मीन हमारी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मामला निकल कर आया है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के अंबा तहसील से। अंबा तहसील में एक अम्बेडकर पार्क स्थित है और उसी अम्बेडकर पार्क के मुख्य द्वार के सामने रातों रात मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। जी हाँ, रातों रात ही एक मंदिर बना करके तैयार कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय सैनी जी, युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो एक मुद्दा है जो अंबा तहसील में अम्बेडकर पार्क को लेकर के चल रहा है, अभी आपने जो है एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन भी दिया था और उसके बाद कलेक्टर महोदय को आपने ज्ञापन दिया था। क्या कुछ मामला है? देखिए जो भी दोहरी रोड पर जो अम्बेडकर पार्क है वहाँ पर कुछ ज़मीन थी जो कि पहले से ही अम्बेडकर पार्क के नाम से दर्ज थी। लेकिन क्या है कि समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने रातों रात उस ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से वहाँ पर मंदिर बना दिया। अब उन्होंने मंदिर बनाकर इस विवाद को धर्म की तरफ मोड़ दिया है। अगर हम उस चीज़ को उस ज़मीन को वापस हासिल करने की कोशिश करें तो लोगों को लगे कि हम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं और समस्त बहुजन समाज किसी भी मंदिर का विरोध ना ही तो कभी कर सकते हैं और ना ही कभी करेंगे और ना ही कर रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य इतना है, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। वो ज़मीन अम्बेडकर पार्क के नाम दर्ज है और वो ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। इस विषय में मैंने और मेरे लोगों ने एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया था, पर एसडीएम साहब ने कुछ नहीं किया। पर हम कलेक्टर साहब के पास गए, उनको हमने समय दिया है 3 दिनों का। अगर वो भी कुछ नहीं करते तो फिर अंबा क्षेत्र बहुजन समाज की शक्ति को देखेगा और किस प्रकार से हम अपनी जमीन हासिल करते हैं वो भी देखेगा। लेकिन सर, जिस तरीक़ा से आपने आवेदन दिया है तो प्रशासन इस मामले पे बोलना नहीं चाह रहा, अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। तो किस तरीक़ा से आप देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि प्रशासन का जो है इस तरीक़ा से मौन रहना किस तरीक़ा से आप देख रहे हैं? देखिए प्रशासन की ये तो हमेशा से ही नीति रही है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो उनका मुद्दा यही रहा है कि लोगों को धर्म या और मंदिर के जाल में इस प्रकार से फंसा लिया जाए कि वो अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की ओर वो देखें ही ना, रोटी कपड़ा मकान की तरफ वो सोचे भी ना। और उन्होंने मंदिर का जो मुद्दा है वो भी इसी प्रकार का मुद्दा है। यहाँ के कद्दावर जाने माने नेता नरेंद्र सिंह तोमर, शिवमंगल सिंह तोमर, उनके लिए भी हमने खबर पहुँचाई थी और उन्हें सारा मामला ज्ञात है। फिर भी उन्होंने इस मामले में की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और ये अगर इनका ये अधिकार था फिर रातों रात क्यों बनाया? ऐसी क्या डरने की बात है इनको? अगर इनका उस जमीन पे अधिकार है तो दिन में बनाना चाहिए था उस मंदिर को। कहाँ गई इनकी शक्ति पर? ये कुछ गिने चुने मनुवादी हैं, उनसे बहुजन समाज और अजय सैनी डरने वाला नहीं है। और देखिए हम किसी भी मंदिर का कभी विरोध नहीं करते हैं, ना ही हम कर रहे हैं। हमें हमारी जमीन चाहिए। आपको आपत्ति क्या है? थोड़ी सी, वैसे तो पहले से यहाँ पे पार्क स्थित है ही, बाबा साहब की जो है प्रतिमा लगी हुई है, तो थोड़ी सी जमीन अगर भगवान के नाम पर मिल जाएगी तो आपत्ति क्या है इसमें? देखिए मैं 2 बातें कहूँगा। मुझे मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं उल्टा इन मनुवादियों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो जमीन थी वो बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित थी। अगर वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क को मिल जाती तो इनको क्या आपत्ति थी? और अगर ये इतने ही धार्मिक हैं तो इन्होंने जितना पैसा उस मंदिर को बनाने में लगाया था उतने पैसे के वो किसी गरीब को खाना खिला देते। नवरात्रियों का समय चल रहा है तो इन्हें उससे ज़्यादा पुण्य मिलता। लेकिन ये जो हैं वो माहौल ख़राब करना जानते हैं। वो मंदिर के लिए पैसा लगा देंगे, मंदिर पर दूध चढ़ा देंगे, लेकिन किसी भूखे व्यक्ति को दूध नहीं पिलाएंगे। ये इनकी मानसिकता बन गई है और धर्म की ओर इस मुद्दे को खींचना चाहते हैं। देखिए
हमें हमारा मान सम्मान बहुत प्यारा है और बहुजन समाज अम्बा विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है। अगर प्रशासन भी साथ नहीं देता तो अजय सैनी है, अजय सैनी और उसके लोग इस ज़मीन को लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल, भले उनको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और हमारी लड़ाई तो मान सम्मान की लड़ाई है, हम किसी जगह के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज उन्होंने रातों रात और दिन दहाड़े हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे, कल वो हमारे बच्चों पर कब्जा कर लेंगे हैं। तो इस प्रकार से तो हम सहन नहीं कर सकते। ये तो शुरुआत है उन लोगों की, मनुवादियों की। इस मामले को लेकर आपने एसडीएम साहब को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो समय ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आप मुरैना में कलेक्टर ऑफिस में गए थे, वहाँ भी आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वो भी समय धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। तो फिर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस लड़ाई को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया था उसका सभी समय अभी बाकी है। अगर समय खत्म होता है तो वो अजय सैनी की शक्ति को देखेंगे। वो मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन ने मेरी अजय सैनी और बहुजन समाज की बात नहीं मानी तो वो है कि मैत्री का मूल्य जो ना पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाइए कि मरण होगा। तो हम अपने मान सम्मान के लिए अपनी जमीन हासिल करके रहेंगे, भले ही हमें किसी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, हम किसी मंदिर के विरुद्ध नहीं है, हम विचारधाराओं के विरुद्ध हैं। आपको बाबा साहब से क्या आपत्ति है? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इन्होंने ये रातों रात मंदिर का निर्माण कराया, वहाँ से लेकर 50 मीटर के दायरे पर दूसरा मंदिर है, इनकी क्या मानसिकता रही होगी? और मुझे एक बात बताइए, सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती दे रही है। वो जमीन जो है वो प्रशासन की है और वो प्रशासन ने पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर जो पार्क के नाम पर दर्ज कर दी है। तो आप किसी प्रशासन की जमीन पर इस प्रकार से मंदिर बना रहे हैं, कल किसी सरकारी जगह पर आप दारू का ठेका खोल दोगे, कल किसी सरकारी जगह पर आप किसी वैश्यालय का निर्माण करवा दोगे। ये मनुवादियों की मानसिकता है, मैं सच बताऊं, सरकारी जमीन को हड़पने की, और ये हम नहीं चलने देंगे। प्रशासन शांत बैठा तो क्या है कि अजय सैनी और बहुजन समाज में इतनी शक्ति है कि वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होने देगा, मैं सत्य बताऊं तो। इस तरीका का अवैध निर्माण करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने रातों रात में ही एक मंदिर का जो है निर्माण कर दिया गया है? देखिए, ये जो कार्य होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो होता नहीं है, लगभग उसमें समाज के सभी असामाजिक तत्व शामिल हैं। देखिए, मैं किसी समाज विशेष का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि प्रत्येक समाज में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, प्रत्येक समाज में उनका विरोध करने वाले लोग हैं। तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। देखिए, मैं कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी के समर्थक जरूर हैं उसमें। देखो, बीजेपी की तो यही बल्कि बीजेपी के जो नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन हुआ था, तब कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब इस तरीका का विवाद देखने को मिल रहा है। ये बात सत्य है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कराया था, लेकिन अब कहाँ छुपे हुए बैठे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी? जब वो किसी को जीवन दान देते हैं तो उसके प्राण लेने के अधिकार उनको वापस कैसे मिल जाता है? जब आपने वो पार्क का निर्माण कराया था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप इस प्रकार से, और सुनिए, बीजेपी के उसमें कुछ बीजेपी के समर्थनकर्ता भी थे उसमें। देखिए, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि बीजेपी है ना, बीजेपी ने इस देश का गला पकड़ लिया। वो बस व्यक्ति को एक ही चीज़ देना जानती है, वो है मंदिर, उसके अलावा तो उसने कुछ दिया नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं होती हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन आप सरकारी जगह पर नहीं बना सकते ना मंदिर। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं सरकारी जगह पे कैसे बना सकता हूँ? बिना अनुमति बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगा सकता ना, तो आप मंदिर कैसे बना सकते हैं? वो जगह पहले से दर्ज है, तो सब कुछ जो है वो विधि या कानून के अनुसार होना चाहिए। आप मनमानी तो नहीं कर सकते, ना मैं मनमानी कर सकता हूँ, ना ही आपको करनी चाहिए। हम तो देखिए प्रशासन के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, कानून के साथ हैं। जो गलत है उसका विरोध कर रहे हैं हम। अगर वो जमीन मंदिर के लिए है तो मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि उस जमीन में मंदिर बनाया जाए। और अगर वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम पर दर्ज है तो वहाँ पर पार्क के लिए वो जमीन पहले से दर्ज है, तो वहाँ पर उसके लिए जगह दी जानी चाहिए। जिसके लिए वो जमीन दर्ज है और जिसका अधिकार है उसे मिलना चाहिए। मंदिर का अधिकार नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर वो वहाँ बनाया जाए, और हमें मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। तो मंदिर तो उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इसको हटाने में आसानी ना हो, क्योंकि मंदिर जैसी पवित्र चीज़ों को लोग आसानी से हाथ लगाने से कतराते हैं। समझिए इस बात को। और अगर इनका ये अधिकार था, फिर रातों रात क्यों बनाया? ऐसी क्या डरने की बात इनको? अगर इनका उस जमीन पर अधिकार है तो दिन में बनाना चाहिए था उस मंदिर को। कहाँ गई इनकी शक्ति पर? छुप छुपा के कार्य करना कहाँ तक सही है? आप भगवान के मंदिर जैसा निर्माण कार्य आप रात में छुप कर रहे हो, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को।
अगर कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है, जब वो ज़मीन उनकी नहीं है फिर भी वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो दोस्तों ये मामला है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के अंबा तहसील का। अंबा तहसील में एक पार्क है, अंबेडकर पार्क के नाम से एक पार्क है, और उस पार्क के मुख्य द्वार पर रातों रात में ही एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। और जब प्रशासन जब हटाने आता है तो लोग जो है नारेबाजी करने लगते हैं और पूरी तरीक़ा से इस मामले को धार्मिक मुद्दा बनाने के जो इसमें लगे हुए हैं कि जो इस मुद्दे को पूरी तरीक़ा से धार्मिक मुद्दा बनाया जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या कहना है? अपनी भी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।